हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होगी, आरबीआई की तरफ से होगी। आरबीआई रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई फॉर 94 ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट। तो आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो A B C D पोजीशन के ऑफिसर्स होते हैं। तो इस बार बी ग्रेड की जो है वो 94 वैकेंसीज के लिए आरबीआई द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और हम इसी रिलेटेड जो है सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या ओवरव्यू देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आरबीआई के बारे में जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसमें अप्लाई करते समय। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और आरबीआई जो आरबीआई में काम करने वाला मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने वाला, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होती है आपको यहाँ पे सारी चीजें देखना है, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें पढ़ लेना है। अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पोस्ट नेम ग्रेड बी ऑफिसर है, वैकेंसीज 94 है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मास्टर डिग्री दोनों है, चलेगा, किसी भी फील्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्ट्रीम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 25 जुलाई से हो चुकी है और एप्लीकेशन एट डेट 16 अगस्त में होने वाली है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू रहेगा। देखो, तीन स्टेप में आरबीआई रिक्रूटमेंट ने तीन स्टेप्स में जो है सिलेक्शन प्रोसेस बांटा गया है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट रहेगा 25 जुलाई से 16 अगस्त तक करना है। 16 अगस्त तक शाम के 6 बजे तक, ठीक है। और जो जनरल जो रहेगा फेज ऑनलाइन 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा वो 8 सितंबर को रहेगा। जो फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, जो फेज 2 का पेपर 1, 2 एंड 3 जो रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो 19 अक्टूबर को रहेगा। ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर जो जनरल के लिए ऊपर दो मैंने बता दिया है। फिर ऑफिसर ग्रेड बी डीआर डीईपीआर के लिए जो सितंबर 14 को पेपर 1 रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और पेपर 2 फेज 2 में पेपर 1 एंड पेपर 2 जो रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा वो 28-26 अक्टूबर को रहेगा, ठीक है। फिर ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर में डीएसआईएम की जो पोजीशन होती है उसके लिए फेज 1 की जो पेपर होंगे वो 14 सितंबर को होंगे और फेज 2 के पेपर होंगे वो 26 अक्टूबर के होंगे, ठीक है। तो फिर अभी क्या नीचे वैकेंसीज हम देख लेते हैं। पोस्ट कैटेगरीज के हिसाब से वैकेंसीज देख लेते हैं। जो पोस्ट है ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल में, तो अनरिजर्व जनरल के लिए 27 है, एससी के शेड्यूल कास्ट के लिए 10 है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एसटी के लिए 4 है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और टोटल मिला के 66 है। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए आते तो जो है वो ये इस तरह रहेंगे, ठीक है। तो फिर सेकंड जो है ऑफिशियल इन ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर डीईपीआर में, तो अनरिजर्व जनरल के लिए 8, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और टोटल 21 कुल मिला के इसमें रहेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो रहेंगे। फिर ऑफिसर इन ग्रेड बी डी एस आई एम के लिए अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 4, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, टोटल मिला के 7 जो है वो रहेंगे। समझ में आ गया। तो सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो वैकेंसीज होने के बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडीएस ए मतलब जो फर्स्ट ब्लॉक है, बी मतलब सेकंड ब्लॉक, सी मतलब थर्ड ब्लॉक और फोर्थ मतलब फोर्थ ब्लॉक, सारी चीजें जो आपको देखना है। फिर नीचे आते ही अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगे तो हम देखते हैं। सबसे पहले आरबीआई रिक्रूटमेंट 24 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी क्या है, नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी, नेशनलिटी देखता है अभी सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, या अगर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान से हो, अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु सेटल इन इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 के पहले अगर आपके कोई पीढ़ी है, आपकी जो तिब्बतन रिफ्यूजी में से कोई पीढ़ी, आपके दादा हो, पिताजी हो, अगर आप इसके पहले 1962 के पहले ही
इंडिया में सेटल्ड हो चुकी हो तब आप इसके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट टू नेपाल हो, भूटान हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडियन सिटीजन तो पहला रेफरेंस रहेगा। एन इंडियन ओरिजिन पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड कंट्रीज इंडिपेंडेंट टू इंटेंडिंग टू परमानेंट सेटल इन इंडिया। ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन पर्सन है, माइग्रेटिंग जो है, वो अगर आप परमानेंट सेटल हो चुका है इंडिया में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो चीजें है, जो फर्स्ट ऑप्शन छोड़ के अगर आप सिटीजन इंडिया छोड़ के अगर बाकी की जो चीजें, तो आपको कैसा है, सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, रिसीविंग जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। फिर एज लिमिट जो है एज ऑफ जुलाई 1 2024, आप कम से कम 21 साल से होनी चाहिए और 30 साल तक, 21 to 30 ईयर के होने चाहिए। बॉर्न बिटवीन देख लो, आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2023 तक अगर आपका बॉर्न बॉर्न है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2 जुलाई के 1994 के पहले के नहीं और 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं। फिर अभी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। अभी बात करें ऑफिसर इन ग्रेड बी डी आर जनरल, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क, 50% फॉर SC ST रहेगा, और फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन 55% रहेगा। ठीक है, पास मार्क SC ST PWD। आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो 60% मार्क रिक्वायर रहेगा मिनिमम। अगर आप OBC जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर SC ST से PWD से आते हैं तो 50% मार्क ही उसमें पकड़ा जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है तो 55% मार्क्स, अगर आप है जनरल OBC EWS से, अगर आप SC ST है तो सिर्फ पासिंग मार्क्स भी चलेगा। फिर ऑफिसर इन ग्रेड बी DRBPR, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस विद 55% रहेगा। अगर डी DEPR में अगर जॉब लेनी है तो आप जो क्वालिफिकेशन है फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में रहेगा, उसमें 55% का क्राइटेरिया है। डिजरेबल डॉक्टरेट इन, अगर आप डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स और रिलेटेड रिलेवेंट रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर इन ग्रेड बी DRDSIM के लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डाटा साइंस और रिलेटेड फील्ड विद 55 मार्क्स होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन डाटा साइंस या ML विद 60 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टरेट अगर है, रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड फील्ड रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो अभी सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। RBI रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फेज 1 एग्जामिनेशन ऑनलाइन टेस्ट, फिर फेज 2 एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट, और फेज 3 जो है एग्जामिनेशन एक्सेस कंडक्टिंग फर्दर बाद में रहेगा। अभी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं अपन। तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, अभी जनरल के लिए जो है, बी ग्रेड ऑफिसर जनरल के लिए फेज 1 के लिए जो बात करेंगे तो पेपर 1 में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू के ऊपर ऑब्जेक्टिव प्लस और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। 120 मिनट्स का रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। फेज पेपर 2 में इंग्लिश रिटर्न स्किल रहेगा, डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट्स का, 100 मार्क्स का। पेपर 3 में जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 120 मिनट का, 100 मार्क्स का। कुल मिला के 300 मार्क का ये पेपर रहेगा। अभी बात कर लेते हैं ऑफिसर जो बी ग्रेड का DPR में फेज 1, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप इकोनॉमिक्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा 120 मिनट का, 100 मार्क्स का। फिर पेपर 2 इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव 120 मिनट का, 100 मार्क्स का। पेपर 1 जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा टाइप इकोनॉमिक डिस्क्रिप्टिव, 120 मिनट्स का रहेगा, 100 मार्क्स का। और पेपर 2 में जो फेज 2 के पेपर 1 पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड इकोनॉमिक्स टाइप में डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 120 मिनट्स, 100 मार्क्स। कुल मिला के 400 मार्क्स के पेपर रहेंगे। और जो DSIM है तो उसके लिए फेज 1 का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप स्टेटिस्टिक्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव, समझिए। अभी तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे कवर कर लेंगे हम यहाँ पे। फिर जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 मार्क्स का, 120 मिनट के समय पे। पेपर 2 फेज 1 में डिस्क्रिप्टिव रहेगा, टाइप स्टैटिस्टिक्स रहेगा, 180 मिनट का, 100 मार्क्स का। फिर पेपर 3 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 90 मिनट का, 100 मार्क्स का। कुल मिला के 300 जो है मार्क्स का पेपर रहेंगे। अभी जो सैलरी की बात कर लेते हैं, RBI रिक्रूटमेंट 2024 सैलरी। तो सैलरी जो बेसिक पे रहता है वो 55,200 पर मंथ रहता है। अच्छी सैलरी प्रोवाइड होती है बी ग्रेड वालों को। ग्रॉस इमोल्यूमेंट विदाउट
HRA रहेगा 1,22,770 अप्रोक्स। फिर हाउस रेंट जो अलाउंस रहेगा 15% ऑफ बेसिक पे रहेगा इफ नो अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। अगर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड नहीं किया गया है तब भी आपको ये मिलेगा 15% ऑफ बेसिक पे, मतलब 55,000 है तो उसका 15% आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो 15% उसका 10,000 के आसपास आ ही जाता है, और कितना 8-9 हज़ार तक आ जाता है, ठीक है। फिर एडिशनल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। अभी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर RBI ग्रेड बी 2024 SC ST PWD 100 रुपीज़ रहेगा प्लस 18% GST। जो जनरल OBC और EWS के लिए है वो 850 रुपीज़ रहेगा प्लस 18% GST, और RBI स्टाफ के लिए नील फॉर एलिजिबल एम्प्लॉय। फीस आर नॉट रिफंडेबल एंड मस्ट बी पेड एज प्रिस्क्राइब, ठीक है। पैसे वगैरह वापस नहीं मिलेंगे अगर एक बार अप्लाई हो चुके, एक बार सबमिट हो गया, एक बार पेमेंट हो चुका। फिर अभी अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करेंगे, हम उस पर जाके सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस पर क्लिक करना, फिर अपॉर्चुनिटी RBI करंट वैकेंसीज टू द एप्लीकेशन लिंक, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना, फिर सारी जो डिटेल है फिलअप करना, रजिस्ट्रेशन करना नंबर और पासवर्ड के साथ, सेव एंड एप्लीकेशन करना। बाद में जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है एज पर द गाइडलाइन, वो फिलअप कर देना। फिर रिव्यू टैब क्लिक फाइनल पर सबमिट कर देना और पेमेंट कर देना। अभी क्या है, जो डिटेल्स मैंने बताई थी वो तो बता दिया, अभी इसके और डिटेल्स में देखना है तो यहाँ पे नीचे इसकी लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, जैसे मैंने पहले बताया। फिर आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखेगी, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो 45 पेज का जो है वो सारा चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। सारी चीज़ें वैसे मैंने तो कवर की है, लेकिन अगर आप देखना चाहते तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे PWD में जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई, A ग्रेड की PWD, B की है, C की है, D की है, तो सारी चीज़ें जो है आपको दिखेगी, ठीक है। अनरिजर्व के लिए जो मैंने बताया था इन डिटेल में, मैंने बताया था 27/10/66 है, कुल मिला के 21/7, ये सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो 45 पेजेस का है, आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। तो जो मेन मेन डिटेल्स है तो मैंने तो वो आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे नीचे फिर से उस पेज पर आना। अभी अप्लाई कैसे करना है, टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज विजिट, इसके लिए यहाँ पे लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, डीआर जो रहता है ग्रेड बी का जनरल के लिए, डायरेक्टर रिक्रूट, डीआर ऑन प्रोविडेंट, डीआर जनरल, DEPR, DSN। तो यहाँ पे अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडल नेम कंफर्म मिडल नेम, लास्ट नेम कंफर्म लास्ट नेम, फिर फुल नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमेन, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, फिर सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिलअप कर देना, यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देना। सारी चीज़ें जो है फिलअप कर देना। फिर फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, बाद में डिटेल्स देखना है, फिर प्रीव्यू करना है, फिर अपलोड करना है जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फिर यहाँ पे पेमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे 6 स्टेप्स का जो है रहेगा प्रोसीजर रहेगा। फिर जो आखिरी प्रिंट आउट रहेगी वो आपको निकाल लेनी है प्रिंट आउट, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बता दिया, अपना प्रोसेस आपने देख लिया, कोई भी दिक्कत का काम नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तब भी फिर भी कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो अप्रोचन हो समय रहते सबमिट हो जाए, सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है गवर्नमेंट जॉब की, वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठा, आप उसे अप्लाई करने के लिए बता सकते हैं। अगर आप दोनों अप्लाई करोगे तो आप दोनों कंपनी हो जाएगी, आप दोनों बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके दोस्तों हैं, अगर आप उनके साथ अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे तो उनकी तरफ आए अपॉर्चुनिटीज वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।